Hello everyone and welcome to Geeks for Geek School. In this video, we are going to see infix, prefix and postfix expressions. We are also going to see in-order, pre-order and post-order traversal of a tree, which is a very important concept similar to infix, prefix and postfix expressions. Okay, so let's start with the topic. Now, first of all, we are going to start with infix. So let's first see what is an infix notation. An expression is called infix expression. First of all, let me first tell you what is the expression. Expression is basically a combination of operators and operands. Now, what are operators and operands? I'll tell you with an example. So basically, just suppose कि यहाँ पे a plus b लिखा है. Now, this is an expression. Okay, this is an expression. Okay. एंड 1 + 2 लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है. 1 + a लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सप्रेशन. ठीक है, हम ये नोटेशंस अभी सिर्फ पढ़ेंगे सारे बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो यहाँ पे दिस इज एन ऑपरेटर ओके, एंड a and b both of these are ऑपरेंड. ओके, सो नाउ आई होप कि आप लोगों को ऑपरेटर और ऑपरेंड पता चल गए. सो ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड है और प्लस हमारा ऑपरेटर. सिमिलरली 1 और 2 यहाँ पे ऑपरेंड है प्लस हमारा ऑपरेटर है. 1 और ए हमारे ऑपरेंड है प्लस हमारा ऑपरेटर है. ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन भी पता चल गया, ऑपरेटर भी पता चल गया, ऑपरेंड भी पता चल गया. वैसे तो आई गेस ये सबको पता ही होगा, वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है, बट अगर नहीं पता था तो यहाँ से आपको पता चल गया. सो इनफिक्स नोटेशंस या इनफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होती हैं जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो दोनों ऑपरेंड के बीच में है. सो ऑल दीज थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ इनफिक्स नोटेशन और इनफिक्स एक्सप्रेशन होंगे. ठीक है, जहां पे ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है वो हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इसको हम डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? लेट मी राइट ओवर हियर a plus b in bracket and multiply c minus d. ओके, नाउ अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में ये एक इंडिविजुअली हमारा क्या है, ऑपरेंड है. ये एक इंडिविजुअली हमारा ऑपरेंड है एंड ये एक ऑपरेटर है. नाउ अगर मैं इस ऑपरेंड की बात करूं, इसको मैं जो ऑपरेंड कह रही हूँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट करके कुछ सम देगी. ठीक है, अब बेसिकली पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होंगी, राइट. सो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर a हमारा ऑपरेंड है, b हमारा ऑपरेंड है और प्लस हमारा ऑपरेटर है. ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके कुछ आउटपुट देगी तो वो यहाँ पे एज अ ऑपरेंड ट्रीट होगा. सिमिलरली यहाँ पे जो c माइनस डी एक्सप्रेशन से जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी ऑपरेंड एंड उस नाउ इन दिस केस ये हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन हमारा ऑपरेटर बन जाएगा. ओके, सो इस तरीके से ये हमारी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गई. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. तो अगर आप डिवाइड करो तो ये ऑपरेटर बीच में ऑपरेंड, एंड अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी इंडिविजुअली देखोगे तो इसमें दोनों ऑपरेटर के बीच, दोनों ऑपरेंड के बीच में हमारा ऑपरेटर है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू prefix notation. An expression is called prefix expression if operator appears in the expression before the operands. अब आप सोचोगे कि इसका यूज कहाँ होता है. बेसिकली इसका यूज मल्टीपल जगहों पे होता है और आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टैक का, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस. ओके, वहां पे आप इस तरीके की अप्रोच को यूज करते हो. ओके, आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स, इसमें अगर कन्वर्ट करना है तब यूज होता है. आपका कंप्यूटर बेसिकली इनमें से एक बेसिकली डिफरेंट नोटेशंस यूज करता है फॉर डूइंग मल्टीपल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, सो हियर यू कैन सी एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इफ ऑपरेटर अपीयर्स इन द एक्सप्रेशन बिफोर द ऑपरेंड्स. सो बेसिकली आप एग्जांपल देखो, सिंपली फॉर्म क्या होती है आपकी, ऑपरेटर पहले होता है एंड देन ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2. ठीक है, अगर इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है तो वो हमारी प्रीफिक्स नोटेशन है.
लेट्स सी द एग्जांपल, इफ यू विल सी द एग्जांपल, सो ये हमारी नॉर्मल प्रीफिक्स थी। अब अगर मैं इसको, सॉरी इनफिक्स थी, अगर मैं इसको प्रीफिक्स में करना चाहूंगी, इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रीफिक्स, सो व्हाट आई विल डू इज कि पहले मैं सिंपली ये वाली कन्वर्ट करूंगी, फिर ये वाली कन्वर्ट करूंगी, देन इन दोनों को एज एन ऑपरेंड ट्रीट करके देन ऑपरेटर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट a प्लस बी, ना इसमें क्या आपको दे रखा है, ऑपरेटर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, सो प्लस पहले ऑपरेटर देन ऑपरेंड 1 विच इज a एंड ऑपरेंड 2 विच इज b, तो ये एक हो गया, राइट। दिस, इसको हमने इस तरीके से इवैल्यूएट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट c माइनस d, सो पहले आपका ऑपरेटर देन ऑपरेंड 1 देन ऑपरेंड 2, so this is another one. Now आपके पास ये दो ऑपरेंड हो गए एंड दिस इज एन ऑपरेटर, राइट। सो अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन साइन, देन आपकी ये फर्स्ट ऑपरेंड विच इज प्लस a b, राइट, एंड देन ये सेकेंड ऑपरेंड विच इज माइनस c d, ओके। सो ये आपका टोटली मैच कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये हमने जो आउटपुट निकाला है ये टोटली मैच कर रहा है इससे, जस्ट ब्रैकेट्स हटा दो तो टोटली मैच कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप इनफिक्स से प्रीफिक्स में कर सकते हैं एंड आप प्रीफिक्स से इनफिक्स में भी कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए पोस्टफिक्स भी चाहिए होगा। सो विल स्टडी अबाउट पोस्टफिक्स इन अ बिट। आई होप प्रीफिक्स क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टफिक्स। So an expression is called postfix expression if the operator appears in the expression after the operands. So postfix क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर आपके ऑपरेटर जो है वो बाद में है ऑपरेंड्स के, तो वो आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल, इफ यू विल सी द सेम एग्जांपल, अब a प्लस b को आप पहले चेंज करोगे, सो a प्लस b को इफ यू विल चेंज इट विल बिकम, ओके, ऑपरेटर बाद में है, ऑपरेंड 1 इज a, operand 2 is b and plus, right। now if you will change c minus d, again what you are going to do is, आप यहाँ पे मान लो मल्टीपल का साइन, and then what you are going to do is c d and minus, right। now this is operand 1, this is operand 2 and this is operator। again what you are going to do is a b plus then c d minus multiply, so this will be the conversion of infix expression to postfix। so this is similar, so I hope that this thing is also clear। now what we are going to do basically is we are going to see infix, in order, pre-order and post-order traversal, which are pretty much similar to infix, prefix and postfix notations। this will help you a lot in understanding how you can traverse the binary tree and help you in doing a lot of questions related to binary trees, okay। so here we are going to use a similar approach, and we can even create our expressions, we can even convert our expressions into these kind of trees and then solve them, okay। so if this is a binary tree given, so here you can see very nicely that this is like a binary tree because each and every node is having two childs, right, exactly two childs। here we are not saying that it is a binary search tree because the special condition is not followed over here, so this is a normal binary tree, okay। now if I have to traverse, basically if I have to print the traversal of this, so there are multiple ways to traverse this। there is in order traversal, pre-order traversal, post order traversal, there is also level order traversal। so we are going to use different type of traversal in different kind of situations, but here we are right now we are going to focus on in order, pre-order and post order traversal, okay। so इसका सिंपल तरीका भी बताते हैं एंड बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड तरीका था पहले मैं वो बताती हूँ, उसके बाद जो बहुत ही सिंप्लीफाइड मेरी टेक्निक है जो मैंने कहीं और से सीखी थी मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। सो इफ यू विल टॉक अबाउट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, सो हमारे उसमें क्या होता था बेसिकली, जब हम इनफिक्स उसमें करते थे, इनफिक्स नोटेशन करते थे, बेसिकली अगर मेरी एक्सप्रेशन ये है a प्लस बी, तो हम इसको ट्री फॉर्म में कैसे करेंगे, प्लस a b, ठीक है, दिस इज द ट्री, दिस इज द बेसिकली दिस इज द ट्री, ओके। अगर मैं वो वाली एक्सप्रेशन की बात करूं, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c माइनस d, इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, तो मैं अभी इसका भी ट्री बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट बेसिकली दिस इज द थिंग। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट इनफिक्स, राइट, इफ यू विल टॉक अबाउट इनफिक्स, सो इनफिक्स तो हमारा यही होता है, राइट,
प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स हो जाते हैं अलग अलग, राइट? प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अलग अलग हो जाते हैं, बट इसका अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर. ओके, सो बेसिकली यस, ओके माय मिस्टेक. बेसिकली अगर आप इसका इनफिक्स ट्रैवर्सल करोगे तो यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. सो व्हाट डज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सेज? इट सेज लेफ्ट रूट राइट. ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट द लेफ्ट. सो ये हमारी रूट है, ओके ये लेफ्ट है, ये राइट है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट लेफ्ट, देन रूट इज प्लस एंड देन राइट इज b, राइट? सो ये हमारा इनफिक्स हो गया. ओके, नाउ हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों की और पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू. सो प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. सो इफ यू विल टॉक अबाउट प्री ऑर्डर, इट्स रूट लेफ्ट राइट. नाउ हियर इफ आई विल टॉक अबाउट रूट लेफ्ट राइट, सो रूट इज प्लस, left is a and right is b. Now if you will talk about this expression, so this is what, if you remember, operator operand 1 operand 2, ये किससे सिमिलर है हमारा? जल्दी से आप लोग कमेंट पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए. ये बेसिकली हमारा प्रीफिक्स नोटेशन से सिमिलर है, राइट? नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो दैट इज क्वाइट सिमिलर टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो इसका क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट. नाउ इफ आई विल डू दिस लेफ्ट राइट रूट, सो लेफ्ट हमारा क्या हो गया a, राइट हमारा क्या हो गया b, एंड रूट क्या है हमारा प्लस. नाउ दिस इज सिमिलर टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट? सो बेसिकली आपका इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स बिल्कुल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से सिमिलर होता है. आप एक्सप्रेशन को ट्री में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आई विल टेल यू द सिमिलर थिंग यूजिंग दिस बिग एग्जांपल. ठीक है, ओके. नाउ इफ दिस इज द एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये मेजर, बेसिकली मेजर ऑपरेटर से बात करेंगे. तो हमारा मल्टीप्लाई मेजर ऑपरेटर है ना. इसके लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग चीजें. लेफ्ट में है a प्लस बी, राइट? राइट में है c माइनस डी. ना अगर मुझे a प्लस बी को ब्रेक करना है, तो द सिमिलर वे जो मैंने नीचे किया होता, आप प्लस बनाओगे बेसिकली, एंड देन a एंड देन b, राइट? सो ये हमारा हो गया लेफ्ट वाला, बेसिकली लेफ्ट वाला पार्ट. अब वी आर गोइंग टू फोकस ऑन राइट वाला पार्ट. नाउ माइनस c एंड d. सो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को मैंने ट्री में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है आपका? लेफ्ट रूट राइट, राइट? यही होता है. सो हम सबसे पहले लेफ्ट बात करेंगे. तो हमारा ये रूट नोड है, हम नीचे आएंगे लेफ्ट. अभी स्टिल वी हैव अ लेफ्ट चाइल्ड, सो वी विल अगेन मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड. सो द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज a, देन लेफ्ट के बाद रूट इसके बाद ये है प्लस, देन राइट अब b. ठीक है, सो बेसिकली आप पहले सब ट्री का काम खत्म कर देते हो, तब आप मेन रूट की तरफ जाते हो. सो अब आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया. दिस इज द लेफ्ट पार्ट टू दिस नोड, राइट? तो लेफ्ट हो गया. नाउ रूट. Now you will come to right. Now again when you will come to the right side, again आप वही वाला पैटर्न फॉलो करोगे, लेफ्ट रूट राइट. So left is c, root is minus, and d, right is d. So this is the infix expression, right? Now if I'll talk about prefix and postfix expression, okay, now let's talk about prefix and postfix expression. Now prefix आपका क्या होता है? बेसिकली प्रीफिक्स आपका होता है रूट लेफ्ट राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हियर. रूट, सबसे पहले रूट, देन वी आर गोइंग टू गो टू लेफ्ट. सो दिस इज द लेफ्ट पार्ट. सो लेफ्ट में भी पहले, इफ यू विल कम टू द लेफ्ट पार्ट, पहले हम रूट करेंगे, देन रूट लेफ्ट, देन राइट. ओके, सो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द राइट साइड. अगेन इन राइट साइड द फर्स्ट थिंग इज रूट आपका क्या है? माइनस, लेफ्ट क्या है आपका? c, राइट क्या है आपका? d. सो इफ यू विल सी दिस एक्सप्रेशन, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम दिस. बेसिकली अगर आप ऑपरेटर ऑपरेंड वाला पैटर्न फॉलो करोगे, ये पैटर्न फॉलो करोगे, आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यही क्रिएट होगा. इसी तरीके से आपका पोस्टफिक्स भी होगा. मैं पोस्टफिक्स आप लोग को छोड़ रही हूँ, आप ट्राई करना आपसे पोस्टफिक्स बनता है इसका या नहीं. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल अप्रोच जो मैं फॉलो करती हूँ व्हेनेवर आई फाइंड अ ट्री. सी, अगर आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है,
रूट से शुरू करो, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बेसिकली इनका मैं ऐसे अप्रोच रखती हूँ कि इन मीन्स बिटवीन, ओके, इन मीन्स बिटवीन। सो आप इस तरीके से मूव करोगे, जहां से ये बीच से टच हो रहा है पहले वो एलिमेंट आएगा। सो 2 भी बीच से टच नहीं हो रहा था तो पहले 4 आ गया, ओके। नाउ आई विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ना यहाँ पे मैं सेंटर में आ गई तो 4 के बाद 2 आ गया। ना अगेन इफ आई विल स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम हेयर, ट्री का पाथ फॉलो करेंगे एंड जिस तरीके से आपको सेंटर मिलता जाएगा वैसे वैसे आप एलिमेंट डालते जाएंगे। 5, ओके, देन यहाँ पे आपको 1 मिल गया, ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू विल रीच हियर, यहाँ 3 मिल गया एंड देन यू विल मूव टू हियर, ओके। नाउ जैसे ही आपने ये ट्रैवर्स किया, जो टेक्निक बेसिकली दिस इज अ टेक्निक जो मैंने कहीं से सीखी थी तो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। इफ यू विल गेट अ वेरी बिग ट्री और आपको जल्दी से ट्रैवर्सल करके बताना है तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रूट राइट लेफ्ट, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। सो इफ यू विल सी 4 2 5 1 3 सिमिलर मिल गया, समझ में आ गया। नाउ अब हम प्री ऑर्डर का देखते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, सो इट इज ऑल्सो सिमिलर, आपको इसी तरीके से ट्रैवर्स करना है, बट नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनदर साइड। प्री मतलब पहले, सो पहले, ओके, प्री मतलब पहले ही अब हम कर लेंगे, एंड पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट में हम पीछे से करेंगे, ठीक है। सो पहले आ गया आपका 1, ठीक है। नाउ यू विल स्टार्ट मूविंग, नाउ यू गेट 2, नाउ यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, नाउ यू विल गेट 4, now you will start from here, okay, now you have reached 5, आप 5 लिखोगे, okay, then you will start traversing like this, अब आपको 3 मिल गया, okay। now if you will see the post order traversal over here, sorry, pre order traversal over here and here, it is same। pre मतलब पहले 1 2 4 5 3, it is similar। so ये एक another technique थी। now if I'll talk about post order traversal, I'll do it with the another color of, ठीक है। so अब हम post order देखते हैं। so now if I'll talk about post order, post मतलब बाद में, so you will start traversing from here and you will go like this, so बाद में इधर से, so पहला एलिमेंट आपको क्या मिला, 4 मिला, okay। now you will move like this, देन आपको क्या मिला, 5 मिला, ओके, देन आपको यहां से 2 मिल गया, ओके, देन यू विल मूव लाइक दिस, 3 मिल गया एंड देन लास्ट में आपको 1 मिल गया। सो इफ यू विल सी दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ओवर हियर, 4 5 2 3 1। सो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे जिससे चीजें आपके लिए और सिंपल हो जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट थोड़ी सी देर में चीजें सिंपल हो जाएंगी। ना इसमें वी हैव अ वेरी बिग ट्री। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूंगी कि आप इन ऑर्डर बताओ, प्री ऑर्डर बताओ, पोस्ट ऑर्डर बताओ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ट्री बहुत बड़ा है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जो हमारी नॉर्मल अप्रोच है, जैसे इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर में राइट लेफ्ट राइट रूट, राइट। इससे आप इसका आंसर निकालना, मैं आपको जो मेरी सिंपल अप्रोच थी उससे करके बताती हूँ, ठीक है ना। इन दिस स्लाइड हम प्री ऑर्डर पे फोकस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। हम प्री ऑर्डर में, हम इन ऑर्डर में कहाँ फोकस करते हैं, हम इन ऑर्डर में ये वाला नोटेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारा इन ऑर्डर का होता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी हमको कुछ नहीं अचीव हुआ, सो जब मैं यहाँ आऊंगी तो मुझको 4 मिल रहा है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 4 ओवर हियर, ठीक है। इसके बाद आई विल कंटिन्यू दिस, नाउ आई हैव गॉट 10, अब मुझको 10 मिल रहा है, ओके। 10 के बाद आई विल गेट 12, ओके। नाउ आई विल ट्रैवर्स लाइक दिस, अब मुझको 15 मिल रहा है, सो आई विल राइट 15 over here, then I'll do it again 18, okay, then I will do it again 22। बहुत आराम से इसको समझना, बहुत सिंपल अप्रोच है, बड़े से बड़े ट्री को आप बहुत जल्दी ट्रैवर्स कर लोगे, ओके। 24, ओके,
एंड आप ट्री को जो ट्री का बेसिकली जिस तरीके से आपका ट्री है आप उसी तरीके से ट्रैवर्स करोगे. ओके, देन 25. ओके, देन यू विल मूव ओवर हियर. 31. Let me just remove this from here. Okay. 31 के बाद you will get 35. 35 के बाद you will get 44. 44 के बाद you will get 50. 50 के बाद you will get 66. 66 के बाद you will get 70. And 70 के बाद you will get 90. Now if you will traverse from here to here, आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. So according to the approach, जो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है बहुत स्मार्ट सा, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा आंसर होना चाहिए. Now let's see the answer जो आपका आप बेसिकली लेफ्ट रूट राइट करके करते. बेसिकली अगर आप इस तरीके से करते तो आपको पता है ये रूट है, आपको लेफ्ट में आना तो लेफ्ट में आना तो लेफ्ट में आता. तो आप पहले इसको प्रिंट करते, फिर 10 को करते, फिर राइट, फिर इसको, फिर यहाँ पे आते हो तो फिर लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये मुझे बहुत सिंपल लगता है. तो 4, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 31, 35, 44, 50, 66, 70, 90. तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल मैच की है. ये हमने नॉर्मली लेफ्ट रूट राइट से निकाला हुआ आउटपुट है जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, एंड ये मैंने आपको अभी भी बताया है. ठीक है. सो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जहां पे हमको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है. अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी मैं आपको वैसे ही सिंपली करके बता देती हूँ. सो नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री का हमेशा क्या होता है, ये वाला. ठीक है, ये होता है आपका प्री का. यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर फ्यू थिंग्स कि ये आपका प्री का है. ठीक है, ये आपका इन का है, एंड ये आपका पोस्ट का है. ठीक है, अगर आप ये याद रख लोगे तो आप किसी भी बड़े से बड़े ट्री को ऐसे ट्रैवर्स कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्री कर रहे हैं क्योंकि, तो ये ठीक है 25. आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 25. ओके, यू विल मूव हियर 15 मिला. ओके, यू विल मूव हियर 10 मिला. You will move from here 4 मिला. You will move like this. यहाँ 12 मिला. ठीक है, move like this. 22 मिला. ठीक है, then 18 मिला. Then you will get 24. Then you will move like this. 50 मिला आपको. ओके, 50 के बाद आपको 35 मिला. 35 के बाद आपको 31 मिला. 31 के बाद आपको 44. 44 के बाद 70. 70 के बाद 66. 66 के बाद 90. And if you will traverse from here to here, it will go like this. So according to the simple approach, जो आपका शॉर्टकट तरीका है, ये हमारा ट्रैवर्सल होना चाहिए. Let's just cross check this. So 25, 15, 10, 4, 12, 22, 18, 24, 50, 35, 31, 44, 70, 66, 90. So it's matching. तो इस तरीके से हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी आपको बता दिया, एंड इट्स क्वाइट सिमिलर. इसी तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी होता है. तो यहाँ पे मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल वैसे नहीं करके बताऊंगी. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो विद दैट अप्रोच कि आपको पहले लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर राइट, फिर रूट. ठीक है, उस अप्रोच से यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस इज द रूट. पहले लेफ्ट, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेफ्ट, राइट, रूट. ठीक है, ये हमारा तरीका होगा. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग द दिस. ओके, सो ये रूट है, हम पहले लेफ्ट में जाएंगे. दिस इज द लेफ्ट पार्ट, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है इस रूट के लिए. राइट, नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट दिस रूट, इस रूट का ये लेफ्ट पार्ट है. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट दिस रूट, इस रूट का ये लेफ्ट पार्ट है. सॉरी,
आई एम सो सॉरी, इस रूट का ये लेफ्ट पार्ट है। सो सबसे पहले लेफ्ट, ओके, सो 4, ठीक है, देन लेफ्ट के बाद राइट, सो इस रूट का राइट क्या है 12, तो 12, देन रूट 4, 12, लेफ्ट राइट रूट, नाउ दिस रूट 10, ठीक है। नाउ वंस दिस लेफ्ट पार्ट इज डन, अब ये हमारा ब्लू वाला पूरा लेफ्ट पार्ट हो गया। नाउ लेफ्ट के बाद राइट, अब आप राइट पे आ जाओ, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट, ओके। सो अब इस राइट में भी आपको रूट मिली है, रूट के साथ पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट, सो पहले 18, राइट, पहले 18 लेफ्ट, राइट क्या है फिर 24, देन रूट। सो अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर रूट, सो 15, ठीक है। नाउ हियर आपका पूरा ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वंस द लेफ्ट पार्ट, ये 25 रूट की बात हो रही है, लेफ्ट पार्ट इज डन, आपको राइट पार्ट पे जाना है। सो अब आप इस पार्ट के लिए फिक्र करो। नाउ व्हेन यू विल रीच टू दिस पार्ट, अगेन आप यही वाली अप्रोच लगाओगे, ठीक है, अगेन आप यही वाली अप्रोच लगाओगे। आप इस रूट पे आ चुके हो, ठीक है। नाउ इस रूट के लिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, सो अगेन आप लेफ्ट में आओगे एंड देन यहाँ पे इस रूट के लिए ये लेफ्ट है, सो आप पहले 31 लिखोगे, ठीक है, लेफ्ट देन राइट 44, देन रूट इज 35, okay. Now left is done, now you are going to move to the right part. Now when you will come to the right part, again left right root, this is root, left is 66, right is 90, and then root is 70. Now left is done, right is done, now it's time for root, okay. root क्या है हमारी 50. Now this whole purple left is done, this whole purple right is done, now it's time for my root. So the root is 25. So if I will check, it will come similar to this. And अब आप देखो कि इसमें क्योंकि मुझे आता था तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया, बट अगर आप न्यूबी हो तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसीलिए जो मैंने वो एरो वाली अप्रोच बताई है इसीलिए बताई है। So if you will match, you will see everything is similar. 4, 12, 10, 18, 24, 22, 15, 31, 44, 35, 66, 90, 70, 50, 25. See, it's similar. So I hope कि आप लोगों को इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, नोटेशंस और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल समझ में आया। If you do understood this very nicely, please like the video, please subscribe to our channel for few more videos, for upcoming more videos. Also do let me know on Discord if you have any doubt. The link of the Discord channel is in the description box, and don't forget to participate in ByWizard 4.0, which is going to happen in June, 26th of June. Okay, so that's all from my side. I'll see you next time. Bye bye everyone.